अथ कबंदे कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हा वा इमा प्रजा प्रजायन्त इति। अथ कबंदे कात्यायनः उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतः हा वै इमाः प्रजाः प्रजायन्ते। अब कहते हैं प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत सबसे पहले इस उपनिषद के अंतर्गत पितृयान, देवयान, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा का वर्णन है। भारद्वाज गोत्र के में उत्पन्न सुकेशा, शिबी का पुत्र सत्यकाम, सूर्य का पुत्र गार्ग्य, अश्विन का पुत्र कौशल्य, भृगु गोत्र में उत्पन्न वैदर्भी, कत्य का पुत्र कबंदी, ये 6 ही ऋषि पुत्र ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु थे। और उन्होंने ये इतना तो निश्चय कर लिया था, समझ भी लिया था कि संसार में अंतिम जो सत्ता है वो ब्रह्म ही है, उसके आगे सभी फेल हैं, उससे आगे किसी की नहीं चलती है। यानी ये चीज एक्सेप्ट करने के कारण ब्रह्म पर थे, ब्रह्म में उनकी निष्ठा थी, प्रीति थी, इसीलिए ब्रह्म को पाने के लिए उन्हें बड़ी उत्कंठा भी थी। ब्रह्म में निष्ठा रखने के कारण ब्रह्मनिष्ठ भी कहे गए। यद्यपि ब्रह्म परायण होने के कारण स्वयं ब्रह्म की उपासना में रत थे, फिर भी उन्हें कुछ ब्रह्म के विषय में शंकाएं थीं, इसीलिए वो ढूंढ रहे थे जो हमारी शंकाओं को दूर कर सकें, निवारण कर सकें। उन दिनों पिपलाद ऋषि ब्रह्म में निपुण, ब्रह्म उपासना में तत्पर, सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, फेमस थे। इसीलिए 4 ऋषिपुत्र संविदा लेकर पिपलाद ऋषि के शरण में गए और वहां जाकर उन्हें प्रार्थना की कि महाराज, आप ब्रह्म की उपासना करने में निपुण हो, वर्णन करने में समर्थ हो,
हमारी कुछ शंकाएं ब्रह्मोपासना में रत रहने पर भी अभी तक बनी हुई हैं। इसीलिए कृपा करके हमारी उन शंकाओं का निवारण कीजिए, हमें उपदेश दीजिए। पिपलाद ऋषि ने कहा, देखो तुम लोग, मैं मानता हूं तपस्वी हो ही, निश्चित ही तुम तपस्वी हो, परंतु मेरे पास उन शंकाओं का निवारण करने के लिए 1 साल तुम्हें और तप करना पड़ेगा, और तप भी ब्रह्मचर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करना पड़ेगा। और 1 वर्ष मेरे समीप भी निवास भी करना पड़ेगा। इस प्रकार की देख करके बुद्धि पिपलाद ऋषि ने कहा, उसके बाद में अपनी अपनी इच्छाओं को इच्छा के अनुसार ब्रह्म के विषय में तुम प्रश्न करना, और अगर हम जानते होंगे तो हम उनका उत्तर देंगे। इस प्रकार से पुनः ऋषिपुत्रों को तपस्या के लिए परीक्षा लेने के लिए पिपलाद ऋषि का अभिप्राय कि ये इस ब्रह्म विद्या के अधिकारी भी हैं अथवा नहीं है, क्योंकि अधिकारी के बिना दी हुई विद्या उल्टा विनाश ही कर डालती है। जैसे प्राचीन कथानक आता है कि ऋषियों ने बहुत उपासना करने पर भी ब्रह्म विद्या कहीं पर भी प्रकट ही नहीं होती थी। तो ये देख करके ऋषियों ने एक बड़ा सत्र शुरू किया, ब्रह्म विद्या की उपासना करने लगे। बहुत समय के बाद ब्रह्म विद्या प्रकट हुई। ऋषियों ने कहा कि हम उपदेश देते हैं, तुम फिर भी प्रकट नहीं होकर अपना काम नहीं करती हो। ब्रह्म विद्या ने कहा, देखो जो अधिकारी नहीं है
इसीलिए मैं प्रकट नहीं होती हूँ। और ऋषियों अनधिकारी को उपदेश देने के कारण मैं दोनों का ही नाश करती हूँ। तुम अधिकारी को उपदेश दो, मैं दोनों का ही अभ्युदय करती हूँ, उन्नति करती हूँ। इसीलिए मैं प्रकट नहीं हो रही थी। यह सुनकर ऋषियों का संशय गया। ऋषियों ने फिर अधिकारी देखकर ब्रह्म विद्या के योग्य परीक्षा लेकर फिर उपदेश देना प्रारंभ किया। और ये 1 वर्ष पर्यंत मेरे पास निवास करके ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करने पर ब्रह्म विद्या के विषय में प्रश्न करने की आज्ञा दी। और फिर अपना अहंकार लुप्त करते हुए ये भी साथ में कह दिया, तुम्हारे प्रश्न जितना मैं जानता हूँगा उतना उत्तर दूंगा, मैं नहीं जानता हूँगा तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। ऋषि के कहने का अभिप्राय शारीरिक साधना का नाम तप है, मन की जो साधना है उसका नाम ब्रह्मचर्य है। शारीरिक निरर्थक व्यर्थ चेष्टाएं, इच्छाएं, इन्हीं को रोकना, इसी का नाम तप है। मन का समाधान करना, इसी का नाम वास्तविक में ब्रह्मचर्य है। कारण मन संकल्पों विकल्पों में उलझा रहता है या इनमें से निकलकर किसी सत्य निश्चय पर पहुंचता है। संकल्प विकल्प में से जब मन तर्क वितर्क की उलझन से हट जाता है, दूर हो जाता है, तो उस समय सत्य की खोज में लग जाता है। मन के 2 ही आश्रय कहे गए हैं, या संसार या
परमात्म चिंतन, या इस लोक के लिए प्रगति के लिए परिश्रम करता है या परलोक के लिए। जो संसार में उलझा हुआ मन है वो परलोक में नहीं, जो परलोक में लग जाता है वो संसार में नहीं उलझता है। संसार में उलझना नास्तिकता है, अनर्थ है, व्यर्थ है, निरर्थक है। और परमार्थ में मन का लगना श्रद्धा है, निष्ठा है। इसीलिए पिपलाद ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान के लिए तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, इन तीन की विशेषता वर्णन की। ये तीनों ब्रह्मचर्य, तप, श्रद्धा, ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा तप, धम्म, कर्म इन तीन पर ही आधारित होती है। यानी तप शारीरिक साधना अगर नहीं है तो मानसिक साधना भी नहीं हो पाती है। जैसे पुराणों में कहते हैं पहले आसन को सिद्ध करे, आसन सिद्ध होने के बाद मंत्र अपने आप सिद्ध होता है, मंत्र सिद्ध होने के बाद देवता भी सिद्ध हो जाता है। जिसका आसन सिद्ध नहीं वो कभी भी मंत्र सिद्ध नहीं कर सकता, जिसका मंत्र सिद्ध नहीं वो देवता को भी कभी सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि आसन सिद्धि 3 घंटे तक एक आसन पर बैठकर बिना किसी चेष्टा के, बिना हिलाए झुलाए जो शरीर के तरंगों को मारकर चंचलताओं को मारकर स्थिर कर देता है, वे ऐसा साधक मन को भी स्थिर कर लेता है। यानी मन का दमन कर लेता है, मन के वश में न होकर मन को अपने वश में रख लेता है। इसी साधना का नाम ब्रह्मचर्य, दम कहा गया है। दम कहो, ब्रह्मचर्य कहो, एक ही बात है। ब्रह्मचर्य में मन का दमन, मानसिक साधना कहना भी एक ही बात है।
इसीलिए ब्रह्मचारी के लिए मानसिक साधना के साथ साथ तपस्या का होना भी जरूरी है कि शरीर की चेष्टाओं का निरर्थक यूज बंद करना होगा। क्योंकि बहुत से लोगों में देखा गया है व्यर्थ की चंचलता शरीर के अंगों में, उस चंचलता के कारण उनकी मानसिक जो स्थिति है वो भी चंचल, मन को कहीं एकाग्र नहीं कर पाते, चंचल रहने के कारण संसार में भटकता है। इसलिए मानसिक साधना के साथ साथ में शारीरिक साधना के लिए भी कहा। ब्रह्म ज्ञान का आधार तप, दम और श्रद्धा पर कहा। क्योंकि जब हम मन का दमन करेंगे, उसे संसार में नहीं भटकने देंगे, स्थिर करेंगे, जिस स्थल पर स्थिर करेंगे उसी स्थल का नाम यानी जिस विग्रह, जिस बिंदु जहां भी स्थिर करेंगे वहीं श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। जिज्ञासु जो है वो श्रद्धा को लेकर के आता है, तब ही काम बनता है। श्रद्धा को लेकर नहीं आता है तब काम नहीं बनता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी को श्रद्धा की, ब्रह्मचर्य की, तप की आवश्यकता कही। वह कर्म अर्थात श्रद्धा के अनुसार वो तप करने लग गए। कहते हैं अथ कबंदी कात्यायना, इसके बाद कात्य के पुत्र कबंदी ने उपेत्य पप्रच्छ भगवान पिपलाद ऋषि के पास में जाकर के कहा, हा वही इमा प्रजा प्रजाहिंते, कि हे गुरुदेव ये प्रजा जो है ये कहाँ से उत्पन्न होती है। साल बीत जाने पर ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या करने के बाद कात्य के पुत्र कबंदी ऋषि के समीप पिपलाद मुनि के समीप आए और आकर के उन्होंने पूछा। पप्रच्छ क्या पूछा कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा अर्थात जो कुछ भी उत्पन्न हुआ देखता है, सबसे पहले वो किससे उत्पन्न होता है।
इस प्रकार से पूछने पर ऋषि पिपलाद मुनि इस सृष्टि के विषय में सर्वप्रथम कत्यक पुत्र कबंदी को उपदेश देंगे। वो फिर कल होगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत।